एवरीवन, दिस इज़ मी रिया सिंह और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ फुल ग्लैम मेकअप लुक, वो भी विदाउट फाउंडेशन। हाँ, मैं पूरा एक फुल वेडिंग ग्लैम मेकअप लुक करूँगी, वो भी विदाउट फाउंडेशन। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो किसी भी मेकअप का सब वो फुल ग्लैम हो या फिर वो एवरीडे हो या फिर किसी भी ओकेशन के लिए आप कभी भी मेकअप करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्किन प्रेप। तो स्किन प्रेप के लिए सीटीएम कर लो पहले, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं फेस को अपने क्लीन कर चुकी हूँ। दिन भर नहीं क्लीन करूँगी, मेकअप से पहले ही की थी मैंने थोड़ी देर पहले। मॉइस्चराइज़र के लिए तुम्हें जो भी सूट करता हो तुम अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकती हो। अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस लो, अगर ड्राई है तो क्रीम बेस। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क, जो कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अफोर्डेबल भी है। और इनमें से किसी प्रोडक्ट का किसी को भी लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तुम कमेंट करना। अब मॉइस्चराइज़र लगाने के कुछ सेकंड बाद हम आगे का मेकअप तो करेंगे। डायरेक्ट नहीं करना, जैसे कि अभी तो जल्दी जल्दी सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना कि मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, फाउंडेशन, नो। पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, कुछ सेकंड वेट करो, देन नेक्स्ट। मॉइस्चराइज़र लग चुका है। मॉइस्चराइज़र के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर। प्राइमर के लिए तुम कोई भी यूज़ कर सकती हो, जो भी तुम यूज़ करती हो पहले से। मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा पावर ऑफ ब्लर प्राइमर, जिसका प्राइस है 249। काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा प्राइमर है। इनसाइड का भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ब्लू हेवन का भी है, मार्स का भी उतना कुछ हाई रेंज का नहीं है, तो ले सकती हो। ये हिलारी रोडा का एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है। जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तुम्हारी स्किन में, जहाँ जहाँ पोर्स हो, ये प्राइमर, सिलिकॉन बेस प्राइमर पोर्स को ब्लर करता है। ऐसे ऐसे प्राइमर स्प्रेड नहीं करना है, ऐसे करना है कि वो स्किन में ऑब्जर्व हो और वो तुम्हारे पोर्स और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करे। ऐसे तो मेरे उतने पोर्स नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, बट फिर भी मैं लगाती हूँ। और अगर किसी का एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो वो सिलिकॉन बेस प्राइमर ऑयली स्किन वालों के लिए सही रहता है, आप कोई और यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइमर लगाने के बाद हमें 1 मिनट का कम से कम 30 से 40 सेकंड का वेट करना हो। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट। प्राइमर के बाद तुम चाहो तो डायरेक्ट कंसीलर लगा सकती हो, बट मैं एक वेडिंग ग्लैम नो फाउंडेशन मेकअप लुक कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैं वेडिंग में भाई फेस चमकता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ल्यूमी ग्लो स्टोप क्रीम, जो कि जस्ट हर्ब का है। तुम चाहो तो स्विस ब्यूटी का भी स्टोप क्रीम यूज़ कर सकती हो, मार्स का भी काफ़ी अच्छा है। और स्टोव क्रीम ना भाई, विंटर में स्टोव क्रीम मेरे अकॉर्डिंग मस्ट हैव प्रोडक्ट है, जो कि मेरा खाली हो चुका है, यहाँ थोड़ा सा बच गया, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उतना साइन नहीं रहता है ड्राई स्किन वालों का, इसीलिए। और इसे मैं हर जगह नहीं लगा रही हूँ, बस अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। सी भाई, लगाते ही फेस का रौनक ही चेंज हो गया, देखो। कितना फेस साइन कर रहा है। और इसकी सबसे खासियत जस्ट आपकी, इसमें सिमा पार्टिकल्स नहीं है, जिसके चलते ये ओवर साइन नहीं कर रही। ये एक ऐसा स्टोव क्रीम है, तुम चाहो तो इसे डे में भी यूज़ कर सकती हो, ये बिल्कुल ओवर नहीं है। देखो कितना अच्छा साइन प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल। चूँकि अब ये नो मेकअप नो फाउंडेशन मेकअप लुक है, तो हम फाउंडेशन को स्किप करेंगे, क्योंकि टाइटल ही वही है। और फाउंडेशन की जगह मैं यूज़ करूँगी कंसीलर पैलेट, जो कि इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें से आपको 5 कंसीलर के शेड मिलेंगे और 1 कलर करेक्टर। सबसे पहले अपने स्किन टोन से 1 शेड डार्कर कंसीलर लेना है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेड है, जैसे डार्क सर्कल्स, अंडर, अराउंड द माउथ, ऐसे एरिया को पहले वहाँ पे कंसील करना है।
और मैं कंसीलर मोस्टली फिंगर से ब्लेंड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रीम बेस है तो आराम से हो जाता है। सी कितने आराम से ये ब्लेंड हो रहा है, मक्खन की तरह। आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश के लिए मैं सजेस्ट करूँगी ये स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्रश सेट से काबुकी ब्रश, जो कि बहुत अच्छा है। इसे आप टैप टैप करके ब्लेंड कर सकती हो। आप सेम कंसीलर पैलेट में से अपने शेड या अपने शेड से एक शेड लाइटर कंसीलर लेंगे और अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे यहाँ नोज पे, एरिया पे और हल्का हल्का यहाँ। सेम ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी मैं। बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है भाई। अच्छे से सारा ब्लेंड हो चुका है, ये हाईलाइट वाला भी और मेरे स्किन टोन से एक से डार्क वाला भी। किस किस को देख के लग रहा है कि भाई अब फाउंडेशन की नीड नहीं है, भाई मेरे को तो नहीं लग रहा है। और ये बहुत अच्छा और बहुत सटल बेस है। हाँ, माना कि ये वीडियो है फुल ग्लैम के ऊपर। फुल ग्लैम का डजन मीन कि हम पूरा भर भर के प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि आपके टाइम में पहले मतलब लड़कियां भी पसंद करती थी और सब ऐसा मेकअप करवाते भी थे कि फुल कवरेज, ये मतलब से हाईली पिगमेंटेड। अब नहीं, अब सब एकदम सटल मेकअप चाहते हैं, उनका मेकअप एकदम स्किन लाइक लगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी। जो कि बहुत तगड़ा कॉम्पैक्ट है भाई। ये कॉम्पैक्ट अच्छे अच्छे ब्रांड को बीट करता है और ये मेरा गो टू है। मतलब मैं हमेशा यही लेती हूँ और जहाँ जाती हूँ मैं यही लगाती हूँ। पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। इससे देखो कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर में ना एक डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे अभी लूज़ पाउडर लगाती ना, वो सेट तो करता पर उतना कवरेज नहीं देता। और हम फाउंडेशन ऐसे ही नहीं लगाया, तो इसीलिए जब भी कंसीलर यूज़ करो ट्राई करो कॉम्पैक्ट लगाने का, क्योंकि उससे तुम्हें एक अच्छा कवरेज भी मिलेगा। जो तुम्हारी फाउंडेशन की नीड हल्की फुल्की होगी कहीं, वो भी कम हो जाएगी। सी कितना सुंदर बेस लग रहा है और कितना नेचुरल ग्लोई लग रहा है स्टोक क्रीम के चलते। जस्ट आपका स्टोक क्रीम उतना कुछ खास नहीं है, बट ओके ओके है। मेरे को तो काफ़ी सुंदर अपना बेस लग रहा है। बाकी कैसा लग रहा है कमेंट करना। कॉम्पैक्ट के बाद हमारे कॉम्पैक्ट लगाने के बाद अब बारी आती है हमारे बेस मेकअप की, मतलब बेस नहीं, ब्लश, हाइलाइटर और ब्राउज़र की। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मार्स का फैंटेसी पैलेट इन द शेड 02, जो कि काफ़ी सुंदर है। तो मैं ब्राउज़र नहीं यूज़ करने वाली हूँ शायद आज, क्योंकि मुझे आज मन नहीं है। मैं यूज़ करूँगी दिस शेड और ब्लश। कैसा होता है ये, मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैं मोस्टली लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, बट कॉम्पैक्ट लगाने के बाद लिक्विड ब्लश मत लगाना। अगर लिक्विड ब्लश या फिर लिक्विड हाइलाइटर लगाना है तो वो पाउडर चीज़ के पहले लगाते हैं। ये भाई मैं इन्फ्लुएंस होकर ये प्रोडक्ट ली थी कि बहुत तगड़ा है, अच्छे अच्छे ब्रांड को बीट करता है, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, ये है वो है।
उतना कुछ खास तो नहीं है। सही है, बट तुम्हें 2-3 बार लगाना होता है तब जाके तुम्हें एक अच्छा सा कलर पे ऑफ होता है, एक बार में नहीं होगा ये। अब कोई डस्ट ऑफ करके लगाए तो पूरा झड़ जाएगा भाई। सी, इतना लगाने के बाद ही कलर आया है। अब मैं हाइलाइटर के लिए भी सेम पैलेट में से ब्राउन या गोल्डन हाइलाइटर, क्योंकि यही मेरे स्किन टोन पे जाएगा। ऐसे हाइलाइटर लेके नहीं रखते हैं। अपने नोज़ पे भी लगाओ, भर भर के मत लगाओ यार, किसी भी चीज़ को हल्का हल्का लगाओ। और अगर डे टाइम का फंक्शन है कोई, उसमें ये लुक तुम ट्राई करोगी तब तो और हल्का हल्का लगाओ, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे फोरहेड पे पिंपल है, इसलिए मैं फोरहेड पे नहीं लगाऊंगी। अगर किसी को लगाना है तो वो लगा सकता है। कितना फेस चमक रहा है। ये हाइलाइटर अच्छा है, ब्लश कम पिगमेंटेड है। मूव ऑन टू दी आई मेकअप। आई मेकअप मैं थोड़ा आज पिंकिश टोन की तरफ जाऊंगी। लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं। मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट, जो कि काफ़ी मस्त है और मेरा फेवरेट है। और ये देखो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं एक लाइट पिंक शेड लूँगी। मैं पता है आई मेकअप के साथ मैं उतना कभी नहीं छेड़छाड़ करती हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसे पिंक शेड यूज़ कर। कलर पे ऑफ इसका सही नहीं है, बहुत कम पिगमेंटेड है। और तुम लोगों को बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा होगा साथियों। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ जाए हुए इसी के चलते, और वो मेरे घर की कुछ दूरी पे है, तो काफ़ी इसी के चलते बहुत हल्ला हो रहा है। सबसे पहले एक बेबी पिंक शेड को लेके अच्छे से ट्रांजिशन शेड की तरह अपनी क्रीज, इसे क्रीज बोलते हैं भाई, पे ब्लेंड कर लो। उसके बाद उससे एक डार्क शेड लो। सी, ये डार्क पे फिर डस्ट ऑफ। तो सेम पिंक का ये डार्क शेड लो। देखो डार्क है, पे ऑफ करो भाई, कितना पाउडरी है। अगर तुम यही डायरेक्ट लगा देना, यही फॉल आउट होता है यहाँ पे। अच्छे से कर लो। उसके बाद आउटर को आँख खोलो और आउटर कॉर्नर पे, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ऐसे वी शेप में ब्लेंड करो। लेट्स सी, मैं खुद कलर के साथ आज फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ ब्राउन न्यूट्रल शेड्स। बट कोई भी डायरेक्ट ये पार्टी में नहीं ट्राई करेगा, जाने के टाइम या फिर कहीं शादी वादी में बाहर गया है तब। सी देखो आउटर कॉर्नर पे ये डार्क पिंक लग रहा है, उसे अच्छे से ब्लेंड करके अंदर की तरफ लाओ। अगर कलर की पे ऑफ कम हो रहा है, पिगमेंटेशन कम हो रहा है, डायरेक्ट लेके यहाँ पे कलर रखो फिंगर से। अब उसके बाद अपने ब्रश से इसे ब्लेंड करो। सी, हो गया। हार्श नहीं लगना चाहिए बस। अब उसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लो। देखो ये क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश है। इसको लेने के बाद
अच्छे से सबको ब्लेंड कर लो, सब कुछ हो गया ब्लेंड। कट क्रीज जो कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं आई मेकअप में उतना नहीं छेड़छाड़ करती। उसके लिए पहले लेंगे कंसीलर, ये वाला लाइटर शेड, ये वाला। तो मैं डायरेक्ट लेके अपने बैक ऑफ हैंड पे हल्का हल्का प्रोडक्ट लूँगी। उसके बाद सस ब्यूटी की कंसीलर ब्रश से इसको पिक करूँगी। आई डोंट नो कैसा क्या होगा, बट लेट्स ट्राई। अब उसके बाद अपने मैं 1/3 आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर कम पड़ गया है, हमें फिर से प्रोडक्ट लेंगे। देखो भाई, कम पड़ गया वो ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता ना वो सही नहीं था, इसलिए कम कम लेके यूज़ किया करो। हो गया। सही। अब इसके बाद हमें इस जगह को सेट भी करना है, तो उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी और सेम ब्रश से मैं दूसरे साइड से हल्का सा प्रोडक्ट लूँगी और इसे सेट कर लूँगी। अब तुम चीज़ एक नोटिस करोगी कि ऊपर वाला जो ट्रांजिशन शेड है वो कम हो चुका है। उसके लिए हम सेम बेबी पिंक शेड लेंगे, डस्ट ऑफ, और अब फिर से करेंगे। सी, और डार्कर शेड लेके यहाँ करेंगे। अब इसके बाद मैं हिलारी रोडा के दूसरी वाले आई शेडो पैलेट से एक ये कलर लूँगी जो कि पिंकिश टाइप में है। यहाँ से ये सिमर टाइप में, शिमर गोल्डन सिमर, और इसे लेके जहाँ जहाँ मैं कंसीलर लगाई हूँ वहाँ वहाँ अप्लाई कर दूँगी। और सेम ब्रश से मैं ब्लेंड करूँगी। सी, कितना सुंदर आई मेकअप लग रहा है। हाँ, उतना कुछ खास तो नहीं हुआ है, बट ओके ओके है। इफ़ यू वांट ना, अगर किसी के पास भी मतलब वैसे आईलाइनर है, मेरे पास तो नहीं है, अगर आईलाइनर है सिमर वाला आईलाइनर, तो उससे लेके यहाँ पे एक ऐसा लाइन बना दो। मैं ट्राई कर रही हूँ इस ब्रश से, मे बी इन केस हो जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये काजल, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं आज काजल यूज़ करूँगी, और पता नहीं किस सोच से मैं काजल लेके बैठी हूँ। क्या पता, मेरे को लग रहा है आईलाइनर ज़्यादा सही लगता, बट कोई बात नहीं। पहले ऊपर लगाएंगे, काफ़ी पानी आता है लगाने के बाद, से नीचे, और थोड़ा डार्क लगाऊंगी आज। अब इस काजल को स्मच भी करेंगे। पिंकिश शेड ले लेंगे, जो मैंने ऊपर लगाया था वही वाला पिंक शेड लूँगी जो मैं ट्रांजिशन पे ली थी। अब मैं यूज़ करूँगी मस्करा।
जो कि ये ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्करा। सी कितना सुंदर लग रहा है मेकअप। जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा तो नहीं है, बट काफ़ी सुंदर मेकअप हो चुका है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक आई मेकअप के अकॉर्डिंग मैं पिंक लगाऊंगी। लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी ये मार्स 3 मैट बॉक्स लिपस्टिक इन द शेड 04। उससे पहले मैं प्लम्प रोज़ लिपस्टिक यूज़ करूँगी। जस्ट हब का प्लम्प का नहीं, सॉरी। इस लिक्विड लिपस्टिक से मैं लिप लाइन करूँगी। और इसका स्मेल बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा फील होता है मेरा लोअर लिप्स थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसे कम करती हूँ। और सेम लिपस्टिक से मैं इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे मार्स मैट लिपस्टिक इन द शेड 04। इसका स्मेल एकदम चॉकलेट कॉफ़ी, आहा। अब मैं यूज़ करूँगी लिप ग्लॉस, जो कि है जस्ट हब का ही मैंने लिप ग्लॉस शाइन क्रिस्टल इन द शेड, जो कि ख़त्म होने को है बट मेरा फेवरेट है।